आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुभव और अनुभूति में अंतर। ये दोनों ही शब्द अक्सर आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा है और अक्सर देखिए हम ये इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और अक्सर इनको हम समान अर्थों में ही प्रयोग में लेते हैं, जबकि इन दोनों ही शब्दों के देखिए अलग अलग अर्थ हैं। अनुभव का तो देखिए वास्ता सभी का ही पड़ता रहता है। अक्सर आपने देखिए नौकरियों में लिखा होता है ना कि आपकी इतनी योग्यता होनी चाहिए और साथ में लिखा होता है कि इतने साल का अनुभव होना जरूरी है। ये अनुभव का अभिप्राय देखिए भौतिक जगत में अधिक इस्तेमाल होता है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आपका हमारा देखिए अनुभव बढ़ता जाता है तो आपके हमारे वेतन में भी बढ़ोतरी होती है। अक्सर आपने ऐसा भी सुना होगा कि अमुक व्यक्ति ने पहले वहाँ नौकरी की, फिर उसका अनुभव अच्छा था, फिर उसने एक बड़ी कंपनी और ज्वाइन की, फिर वहाँ उसने कुछ साल नौकरी की, फिर उसने एक तीसरी नौकरी बदली। और अक्सर देखिए आजकल तो युवा वर्ग में कुछ ऐसा फैशन सा भी चल गया कि एक साधारण मनुष्य बार बार नौकरियां बदल बदल कर अपने जो एक पैकेज है या साल का वेतन है या महीने का जो वेतन है उसमें वो जल्दी जल्दी छलांगे लगाना चाहता है। हालांकि देखिए ये हमारा कोई प्रत्यक्ष विषय नहीं है, ये तो बात कुछ शब्द के ऊपर अटकी है, तो उसके भावार्थ आपको पूर्ण रूप से जरा समझ में आ जाए, इसलिए हमने इस पर अपने विचार रखे। जबकि अनुभूति शब्द तो देखिए आपके बारे एक भौतिक जगत में कम महसूस होता है। हालांकि कभी कभी देखिए हम कहीं कोई किसी को दुखी इंसान को देखते हैं तो आपको हमें एक मन के स्तर पर कुछ अनुभूति होने लगती है। इसको आप बोध भी कह सकते हो, कहते हैं ना फीलिंग होती है, या कभी कभी ऐसा कहा जाता है ना रियलाइजेशन होता है। ये शब्द देखिए बोध होना या एक अनुभूति होना, ये एक मन के स्तर की है। यानी कि मन के स्तर की जो एक स्थितियां हैं, मन के जो भावों की स्थिति हैं या आपके हमारी जो एक संवेदनाएं हैं, ये अनुभूति से ही संबंध रखती हैं। इनका स्थूल शरीर से देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष संबंध नहीं होता। भले ही मन की स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के आधार पर भी बदलती रहती है, लेकिन अनुभव और अनुभूति में मूलभूत अंतर यही है कि अनुभव की स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही नापी जाती है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य का जो जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही मनुष्य के देखिए भोग होते हैं। अब मन के स्तर पर तो देखिए यदि आप मॉल में घूम रहे हो तो आपका मन के स्तर पर भोग तो बिना कोई आपने शर्ट खरीदी है या कोई सूट खरीदा है या मन में कोई खाने की इच्छा आई है, अब मन के स्तर पर तो देखिए भोग बिना पैसे के लेन देन के भी संभव हो सकता है। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु का भोग नहीं करते तब तक वो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई अनुभव नहीं होता। या सुख को भोगने के लिए हमें स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक उतरना होता है। और यदि स्थूल शरीर के स्तर पर भोग की कोई एक विशेषता नहीं होती तो फिर इस संसार में कभी भी किसी भी स्थिति में देखिए ये पाप कर्म होते ही नहीं। ये पाप कर्म क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर उन विषय भोगों को भोगना चाहता है। ये 5 भोग विषय जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही इनको एक अनुभव में लिया जाता है जब भोगे जाते हैं। अब मन के स्तर पर तो यदि भोगने से ही काम चल जाता तो फिर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। ये जो संसार में विभिन्न प्रकार के जो एक पाप कर्म कहो या अपराध आप जो देखते हो, अब देखिए ना, ये देखिए बात समझाने के लिए मैं केवल इस पर थोड़ी चर्चा करने जा रहा हूँ। अब मन के स्तर पर तो देखिए बलात्कार की स्थितियां हो सकता है एक बड़े स्तर पर भी होती होंगी,
लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब ये बलात्कार की स्थिति घटती है तो फिर आपका बड़ा वो स्थूल शरीर के स्तर पर अपराध गिना जाता है और उस अपराध के मद्देनजर उस व्यक्ति को फिर पुलिस विभाग द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाता है और सजा का प्रावधान भी देखिए स्थूल शरीर को ही होता है। अब मन के स्तर पर तो देखिए ये कोई स्थितियां बनती ही नहीं है। अब मन के स्तर पर किसी ने देखिए किसी भी स्थिति में देखिए कुछ ऐसी स्थितियों का अनुभव भी किया है तो उसके ऊपर तो कोई किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि जितने भी अपराधी लोग हैं ये देखिए सजा भुगतने के बाद भी उनके व्यवहार में उनके अपराधों में कोई विशेष कमी देखी नहीं जाती। इसके पीछे का कारण क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है, वो कारण शरीर है। और हम तो देखिए प्रतिदिन की जो चर्चाओं में बार बार इन्हीं बातों पे ही जोर देते हैं कि अपने संस्कारों को ठीक करो, अपने बुरे संस्कारों में सुधार लाओ, शुभ संस्कार बनाओ। ये सत्संग की महत्ता देखिए कारण शरीर को सुधारने के लिए। और कारण शरीर देखिए इतनी जल्दी से सुधरता नहीं है क्योंकि हम बार बार जब कहते हैं ना मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो और निरंतर करो, ये निरंतर शब्द श्रद्धा पूर्वक ये सभी देखिए मन की स्थितियां हैं। मन की स्थितियों के स्तर पर देखिए जब तक आपके हमारे कोई परिवर्तन नहीं आता तो फिर कारण शरीर तो देखिए एक संस्कार की स्थिति है, वो तो और भी गहरे तल की स्थिति है। इसीलिए तो देखिए आज कलयुग में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। लाखों लोग करोड़ों लोग टीवी पे भी ये ऐसे सत्संग होते हुए सुनते हुए या किताबों को ऐसे कितने ही लोग हैं जो पुस्तकों को साहित्यों को पढ़ते रहते हैं। लेकिन व्यवहार में जब तक आपका हमारा एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता तब तक आपके हमारी दिनचर्या में कोई एक आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा नहीं पकड़ती। जब तक देखिए मन के स्तर पर, क्योंकि ये मन और संस्कार ये दो स्थितियां देखिए अनुभूति से ही संबंध रखती हैं। अनुभव का संबंध देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही माना जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये जो स्थूल शरीर है ये तो देखिए मात्र 80-100 वर्ष के लिए आपको मिला है। यानी कि स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो 84 लाख प्रकार की योनियों में एक स्थूल शरीर है। इन 84 लाख प्रकार की योनियों के आधार पे ही देखिए आपके हमारे कर्मों का जो एक आगे गतियां बनती हैं। जबकि मन के स्तर पर या कारण शरीर के स्तर पर देखिए मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं जैसे ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ठीक इसी तरह आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये भी 24 तत्वों का उस ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इसी को ही पिंड कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि जब किसी की कोई मृत्यु हो जाती है तो लोग देखिए एक हरिद्वार में या किसी और धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहां कोई पिंडदान की कुछ क्रियाएं करके आते हैं। तो वो पिंडदान का अभिप्राय देखिए जो मेरी समझ में आया है, ये 3 जो शरीर हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का एक छोटा सा जो एक अंश है वो एक पिंड माना जाता है। और पिंड का अभिप्राय केवल हम जो स्थूल शरीर के स्तर पर ही मानते हैं, ये तीनों शरीरों को भी आप इकट्ठा मान सकते हो क्योंकि ये भौतिक स्थिति है। भौतिक स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जैसे स्थूल शरीर अलग अलग हैं तो उसी तरह आपका हमारे जो भीतर का जो एक सूक्ष्म शरीर है। अब शास्त्रों में तो देखिए सूक्ष्म शरीर को अलग भी कहा गया और कारण शरीर को भी अलग कहा गया। और कहीं कहीं देखिए कुछ शास्त्रों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में स्थूल शरीर को अलग कहा गया है और सूक्ष्म और कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है। और कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को केवल कारण शरीर भी कह दिया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हम प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं में महत्व देते हैं और हमारा महत्व तो देखिए विशेष रूप से कारण शरीर की ओर होता है क्योंकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को जब हम अलग अलग स्थितियों से बोध कराते हैं, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और बार बार हम तो प्रतिदिन ही इस बात को ठोक बजा के कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है।
और इसी को हमने देखिए एक अंकों के साथ भी परिभाषित की है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। तो इसका अभिप्राय क्या है कि अनुभव से अधिक महत्व किसका है? अनुभूति का है। अनुभूति का विषय देखिए, ये परमात्मा को कहो, आत्मा से संबंध रखता है। यानी कि चेतन तत्व का जब तक हम अनुभूति नहीं करते, अक्सर लोग कहते हैं जी भगवान को किसने देखा। अब ऐसी तो देखिए कितनी ही स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में कहने को आ जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा माना जाता है ना कि जो लोग देखिए परमात्मा को नहीं भी मानते, उनके जीवन में भी देखिए कभी ना कभी कोई ऐसी स्थितियां घटित होती हैं, या आप उस स्थिति विशेष को देखिए दुखों के साथ भी जोड़ सकते हो। यानी कभी कभी जब जब ऐसे व्यक्तियों के जीवन में देखिए बहुत गहरे दुख आते हैं, एक दुख आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, क्योंकि दुखों का अभिप्राय देखिए पीड़ा से है, दर्द से है, कराहना से है। अक्सर आप देखिए अस्पतालों में या न्यायालयों में कुछ ऐसी स्थितियां बढ़ते हुए देखोगे कि बुरे से बुरा नास्तिक भी होगा, वो भी कभी ना कभी देखिए परमात्मा की शरण में चले जाता है, क्योंकि जब दुखों की पीड़ा उससे सहन नहीं होती, तो ऐसी स्थिति विशेष में सहज ही परमात्मा की याद आती है। ये परमात्मा की याद आने का अभिप्राय क्या है कि मन सहज ही परमात्मा को मानने लगता है, परमात्मा को पहचानने लगता है, परमात्मा की उसको अनुभूति होने लगती है। जबकि उसके जीवन में भले ही ये सभी स्थितियां देखिए एक अस्थायी रूप से ही घटती हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है ना कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला भक्त कौन है? अर्थ भक्त है। भले ही इसको तामसी भक्त भी आप कह सकते हो, हालांकि भक्त के साथ देखिए तामसी शब्द नहीं लगाता, लेकिन एक सपेश दृष्टिकोण से, क्योंकि अर्थ, अर्थार्थी, एक जिज्ञासु, फिर प्रेमी या ज्ञानी भक्त, ये 4 श्रेणियां शास्त्रों में ही कही है। इनमें देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा, वैसे तो मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, यानी कि चाहे कोई आर्थ भाव से आए चाहे अर्थार्थी भाव से। अर्थार्थी का मतलब होता है जब हम परमात्मा से सुखों की इच्छा रखते हैं, मुझे ये वाला सुख मिले, मुझे वो वाला सुख मिले, मेरी ये वाली इच्छा पूर्ति हो। और जिज्ञासु का अभिप्राय होता है कि जब हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये चांद सितारे, ये प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति में इतने सारे जो परिवर्तन होते हैं, इन सभी स्थितियों पर जब हम अपने विभिन्न प्रश्न टटोलते हैं, उनका उत्तर जानना चाहते हैं, ये एक जिज्ञासा होती है। और जब जिज्ञासा गहरे तल पे उतरने लगती है, तो फिर सहज ही परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, परमात्मा का बोध होने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे मन में एक कर्मबद्ध तरीके से अपने आप ही घटने लगती है। इसलिए तो देखिए आज हमने वीडियो का नाम ही अनुभव और अनुभूति से इसीलिए रखा है कि हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़े, परमात्मा को मन ही मन परमात्मा का एक चिंतन करें। चिंतन करते करते ही परमात्मा की आपको में एक फीलिंग सी बोध होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। परमात्मा से फिर प्रीति के भाव सहज ही बनने लगते हैं, और ये प्रीति के भाव बनने से ही फिर आपके हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगता है। कल तक जब मनुष्य देखिए भौतिक पदार्थों को या प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी कर रहा था, फिर वही इंसान अपने धर्मानुसार जो उसने कमाया भी होता है, तब उन पदार्थों को भी वो देखिए परोपकार के कार्यों में लगाने लगता है। आरंभ में भले ही सकाम भाव से लगाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी अनुभूति परमात्मा के प्रति एक सकारात्मक रूप से गहरे तल पे उतरने लगती है, तो फिर उसके कर्मों में निष्कामता आने लगती है। वो निष्काम भाव से प्रकृति के पदार्थों का त्याग करने लगता है। यही एक कर्म योग की स्थिति है। यही कर्म योग की स्थिति आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान योग पे आ जाती है। ज्ञान योग की स्थिति जब परिपक्व हो जाती है, तो यही स्थितियां फिर भक्ति योग की बनती है। भक्ति योग का अभिप्राय क्या है? ये प्रेमी भक्त होना। जिज्ञासु भक्त से देखिए जब हम मनुष्य प्रेमी भक्त बन जाता है, वही परमात्मा से एक भक्ति योग की स्थिति होती है।
इसी को ही आप मन की साधना कहो, आध्यात्मिक यात्रा कहो या कार्यशैली का शुद्धिकरण कहो, किसी भी शब्दों से देखिए हमने परमात्मा से जुड़ना होता है। तो ये परमात्मा देखिए एक अनुभूति का विषय है, जबकि संसार ये अनुभव का विषय है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं एक सकारात्मक रूप से चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति के विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए, परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए, परमात्मा की अनुभूतियां करते हुए, परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना होगा। तो ये सभी स्थितियां केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव होता है, क्योंकि मनुष्य योनि को ही देखिए कर्म योनि कहा गया है, मनुष्य योनि को ही साधना योनि के साथ एक जोड़ा गया है। और मनुष्य योनि पाकर ही यदि हम पदार्थों को ही भोगने का अनुभव करने में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक पदार्थों का ही हम सेवन करने के लिए हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हुए आपके हमारे मन में देखिए लोभ, संग्रह की ही भावनाएं बनी हुई हैं। तो फिर ये सभी स्थितियां आपको मैं परमात्मा की अनुभूति करने नहीं देती। फिर ये प्रकृति की स्थितियों में आपका मेरा जो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी स्थितियां बढ़ती रहती हैं, जैसे कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे विहित कर्म करते हैं तो उससे पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। अब पुण्य कर्मों में भी यदि राशि कर्म है तो साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सात्विक कर्म है तो वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म, परोपकार के कार्य माने जाते हैं। और यदि हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं तो फिर वो तामसी कर्म, निषेध कर्म माने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए आपका बड़ा कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं और बने हुए संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते रहते हैं। वो उठे हुए फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर फिर कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को धक्का देते हैं। कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म होते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा फिर वो भोग विषयों का सुख भोगा जाता है या दुख भोगा जाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें इन सभी स्थितियों पर विचार करना होगा। देखिए आज की चर्चा को मैंने विभिन्न दृष्टिकोण से परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ उदाहरण मेरे मन में आए, मैंने ये अनुभव और अनुभूति शब्द पर थोड़ा एक प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी आपत्ति लिख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए भी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।